एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी यहाँ पे बैठ के एक साथ लंच कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि आज ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग डे है। साकी की मॉम यहाँ यूटा से पूछती है तुम्हारा आज मीटिंग 420 को है ना, और साकी से पूछते हैं तुम्हारा आज मीटिंग 440 को है ना, जिस पर यूटा और साकी हाँ कहते हैं। आगे यूटा के पापा साकी की मॉम से कहते हैं तो तब तक तुम्हें सोने के लिए मौका मिल जाएगा है ना, क्योंकि कल रात तुम बिल्कुल भी नहीं सोए हो। तो साकी की मॉम कहती है हाँ, पर मुझे जगाने के लिए घर में कोई नहीं होगा। यूटा के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉल करके जगा दूंगा। ये सुनकर साकी की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यूटा के डैड को थैंक यू कहती है। इस पर साकी अपने मॉम से कहती है मॉम डैड के पास और भी ज्यादा काम है तो उनके ऊपर और ज्यादा काम मत दो। इस पर डैड साकी से कहते हैं चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूटा यहाँ पे स्कूल के लाइब्रेरी में होता है। तभी माया उसे देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूटा कहता है असल में आज मेरा मीटिंग था तो मैं इंतजार कर रहा था। माया कहती तो तुम्हारा कितने बजे मीटिंग है। यूटा कहता है 420 पर। तो माया कहती है मेरी भी 4 बजे मीटिंग है। आगे माया कहती है अभी तो तुम्हारे मीटिंग के लिए काफी समय बचा है, तुम घर क्यों नहीं चले गए, साकी तो घर चली गई है ना। यूटा ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि साकी घर चली गई है। दूसरी तरफ हम साकी को देखते हैं जो कि अपने मॉम को जगाने के लिए घर आ गई थी। नेक्स्ट सीन में माया यहाँ यूटा से पूछती है क्या तुम साकी को पसंद करते हो। यूटा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों भाई बहन हैं। माया कहती है पर तुम दोनों तो स्टेप सिबलिंग्स हो और ये कुछ महीने पहले ही हुआ है, तो फिर क्या तुम दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं हो। यूटा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माया आगे कहती है तो फिर ये ठीक होगा कि मैं साकी के लिए किसी और को देखूं। अगर मुझे कभी पता चले कि कोई दूसरा लड़का साकी को पसंद करता है तो क्या ये ठीक होगा कि मैं उन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करूं। यूटा इस पर कहता है ये चीज कुछ ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे परमिशन मांगो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साकी के मॉम यूटा के मीटिंग के लिए आ चुकी थी और वो यूटा से पूछते हैं क्या तुम और साकी स्कूल में एक दूसरे से नहीं मिलते हो। यूटा कहता है शायद हम मिले होंगे पर मुझे इसके बारे में याद नहीं है। साकी की मॉम इस पर कहती है तुम कितने जेंटलमैन हो, तुम किसी भी सुंदर लड़की को घूरते नहीं हो। यूटा कहता है ये कोई अच्छी बात भी तो नहीं है ना। साकी की मॉम कहती है मुझे नहीं लगता जब तक तुम्हारे मन में कोई अजीब सोच नहीं आता तब तक उन्हें कोई दिक्कत होगी। यूटा कहता है क्या आप किसी को देख कर बता सकते हैं कि किसी के मन में अजीब सोच है कि नहीं। साकी की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों मीटिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं। मीटिंग में जाने से पहले साकी की मॉम यूटा से कहती है मैं अपनी बेच दूंगी। नेक्स्ट टीचर यहाँ पे यूटा की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं अगर वो ऐसे ही कड़ी मेहनत करता रहा तो वो टोक्यो के किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। साकी की मॉम इस पर काफी खुश होती है और कहती है क्या सच में। टीचर कहते हैं हाँ मुझे यकीन है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उसकी पालन पोषण अच्छे से किए। इस पर साकी की मॉम थोड़ी घबरा जाती है और कुछ कह नहीं पाती है। तभी यूटा टीचर से कहता है हाँ मैं अपनी मॉम का काफी शुक्रगुजार हूँ। साकी की मॉम ये सुनकर काफी हैरान होती है। आगे टीचर यूटा से कहते हैं इसके बाद तुम्हें बस ये सोचना है तुम कहाँ अप्लाई करने वाले हो, तुम जहाँ कहीं भी जाना चाहो तुम्हें मेरी अप्रूवल मिल जाएगी। यूटा इस पर टीचर को थैंक यू कहता है। नेक्स्ट साकी जब मीटिंग के लिए यहाँ पे आती है तब वो रूम के बाहर से अपनी मॉम और यूटा के बात को सुनती है। साकी की मॉम यूटा के ऊपर खुश हो रहे होते हैं और यूटा से कहते हैं तुमने जो कहा उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मुझे अपने मॉम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिए हो। और वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो यूटा से रात के डिनर में क्या खाओगे पूछने लगती है। नेक्स्ट हम साकी के मीटिंग के सीन को देखते हैं। टीचर यहाँ पे कह रहे होते हैं फर्स्ट टर्म के दौरान मैं साकी के ऊपर थोड़ी चिंतित थी, उसके बिहेवियर के बारे में कुछ बुरी अफवाहें फैल रही थी, हालांकि अब मैं चीजों को अलग नजरिए से देखती हूँ। साकी को देखकर मैं कह सकती हूँ जैसी अफवाहें उसके बारे में फैल रही है वो वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ कुछ दूसरे टीचर भी है जो उसके रूप रंग के बारे में ऐसे कैसे कहते रहते हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम अच्छे कपड़े पहनना और सुंदर दिखना चाहती हो, इसीलिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी इसे हाई स्कूल के स्टूडेंट के हिसाब से लिमिट में रखने की कोशिश करो। जिस पर साकी कहती है हाँ। देन टीचर उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में बात करती है और कहती है सेकंड टर्म से ही तुम्हारा लैंग्वेज आर्ट सुधरना शुरू हो गया कि आगे तुम किसी कॉलेज के बारे में सोची हो जहाँ तुम अप्लाई करने वाली हो। साकी कहती है मैं ऐसा कॉलेज ढूंढना चाहती हूँ जहाँ पर ट्यूशन फीस कम हो और जो मुझे नौकरी के लिए अच्छी पोजीशन में रखे। इस पर टीचर उसे सुकिनोमी वुमेन्स कॉलेज सजेस्ट करती है। ये वही कॉलेज है जहाँ पे यूमेरी पढ़ती है। साकी इस कॉलेज के बारे में सुन के कहती है तो काफी बड़ा कॉलेज है, क्या मैं इसमें पढ़ सकती हूँ। इस पर टीचर कहती है तुम्हारी करंट परफॉर्मेंस को देख के मैं कह सकती हूँ अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम इसमें जा सकती हो और यहाँ पर पढ़ने से जरूर तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ये एक पब्लिक कॉलेज है इसलिए यहाँ पे ट्यूशन फीस कम है, ये कॉलेज वही है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। साकी कहती है पर मैंने इस कॉलेज के बारे में कभी नहीं सोची थी। टीचर कहती है तुम क्यों ना जाके इस कॉलेज को देख लो। टीचर आगे कहते हैं देखो इस वीकेंड में उनका एक ओपन कैंपस इवेंट भी है। नेक्स्ट सीन में साकी और साकी की मॉम घर जाने लगती है। साकी की मॉम उससे कहती है अब तुम क्या करोगी। साकी इस पर कहती है मैं कल उस कॉलेज को देखने के लिए जाऊंगी। साकी की मॉम इस पर कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे स्टूडेंट है। टीचर ने यूटा को बताया कि वो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। ये सुनकर साकी काफी हैरान होती है। नेक्स्ट अगले दिन यूमेरी साकी को देखकर काफी खुश होती है और साकी यूमेरी को देखकर काफी हैरान होती है। आगे यूमेरी साकी से कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे कॉलेज में घूमने के लिए आई, तुम सैंपल लेक्चर के लिए आए थे है ना। साकी कहती है हाँ। तभी यूमेरी के टीचर यहाँ पे आ जाते हैं और यूमेरी से कहते हैं यूमेरी क्या ये सुंदर लड़की तुम्हारी दोस्त है। यूमेरी साकी से कहती है कुडो सेंसे और ये आज इथिक्स के ऊपर सैंपल लेक्चर दे रहे हैं। देन वो कुडो सेंसे से कहती है आयसा साकी है जो कि मेरे साथ बुक स्टोर में काम करती है। देन कुडो सेंसे साकी को बहुत करीब से देखकर कहती है मैं बता सकती हूँ कि तुम अभी काफी परेशानी में जूझ रही हो। जिसके बाद वो साकी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कहते हैं शायद मैं तुम्हें वो आंसर
आंसर दे पाऊँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा को। यूटा जब क्राम स्कूल में आता है तो वो यहाँ पर फुजिनमी को देखता है। दूसरी तरफ कुडो सेंसेई यहाँ पे साकी से कहती है यूमिरी ने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। साकी यहाँ पर हैरान होती है और वो कहती है क्या आप यूटा के बारे में बात कर रहे हैं। कुडो सेंसेई कहती है वो अच्छा उसका नाम यूटा है, सच कहूँ तो मुझे उसका नाम नहीं पता था। देन आगे वो कहती है मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ, तुम यूटा के प्यार में पड़ गए हो है ना। हालांकि कन्वेंशनल इथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर तुम्हें फीलिंग्स नहीं आना चाहिए। साकी कहती है आखिरकार क्या सोच के आप ये कह रहे हो। कुडो सेंसेई कहती है खैर मुझे इतना ही सबूत चाहिए था। और वो आगे कहती है मुझे बताओ क्या तुम्हें यूटा पसंद है। साकी कहती है मुझे लगता है वो एक अच्छा भाई है। कुडो सेंसेई कहती है उस तरीके का फीलिंग नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या उसके लिए तुम्हारे मन में रोमांटिक फीलिंग है। साकी कहती है पर वो मेरा भाई है। कुडो सेंसेई कहती है पर स्टेप ब्रदर। साकी कहती है स्टेप ब्रदर ही क्यों ना हो, मेरा भाई है। कुडो सेंसेई कहती है फिर भी 3 महीने पहले वो तुम्हारा भाई बना है। नेक्स्ट सीन में हम यूटा और फुजिनमी को देखते हैं, ये दोनों एक साथ कन्वीनियंस स्टोर से लंच खरीदते हैं। दूसरी तरफ हम साकी को देखते हैं जहाँ पे कुडो सेंसेई उससे कह रहे होते लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी है। साकी इस पर कहती है आपका क्या मतलब है। कुडो सेंसेई कहती है क्या होगा ये रोमांटिक फीलिंग ना हो। साकी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। कुडो सेंसेई कहते हैं कि शांत हो जाओ, यूमिरी ने मुझसे जो कहा उसके बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे पर्सनल स्टाइल मजबूत बनकर तुम्हारे सामने आने को है। तुम्हारी रूप रंग ऐसी चीज है जिसे तुम बहुत ही केयरफुली बनाई हो। हालांकि तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए एक टॉप कॉलेज को देखकर मुझे लगता है तुम उससे कहीं ज्यादा सीरियस हो। साकी कहती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक टीचर ने मुझे इस कॉलेज में आने के लिए रिकमेंड किया था। कुडो सेंसेई कहती है वो पर्सोना जो तुम दुनिया को दिखा रही हो वो सिर्फ इसलिए किसी टीचर के कहने पे वो नहीं आएगा। साकी कहती है मैं कोई भी आसान लड़की की तरह बिहेव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसा समझे। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका यूज करके प्यारा या फिर सुंदर या फिर जो भी दिखूं और मैं वो कर सकूँ। और मैं आज इसलिए नहीं आया कि मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूँ, मैंने सोचा कि इससे मुझे अपनी अच्छी लाइफ जीने में मदद मिलेगी। मैं बस अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा होगा। कुडो सेंसेई कहती है तुम्हारी अपीयरेंस और पर्सनैलिटी ये दोनों चीजें तुमने जानबूझकर बनाई है और इसके अलावा तुम एक ऐसी पर्सन हो जो कि नहीं चाहती कि दूसरे तुम्हारी कमजोरियां देखें। मैं ये कह सकती हूँ कि तुम हमेशा अकेला लड़ने वाली पर्सन हो। लड़ाई जितनी मजबूत होगी तुम्हें उतना ही प्यार और अप्रूवल की जरूरत होगी, इसीलिए जब तुम्हें सपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा भी दिखाया जाता है तुम तुरंत ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा और फुजिनमी यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। फुजिनमी कहती है मैं स्कूल नहीं जाती इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं बहुत आसान हूँ। यूटा ये सुनकर हैरान होता है कि वो स्कूल नहीं जाती। फुजिनमी कहती है असल में मैं दिन में स्कूल नहीं जाती। यूटा कहता है तो फिर क्या रात में जाती हो। फुजिनमी कहती है अगर मैं कहूँ नाइट स्कूल और आधी रात आर्केड में घूमना तो तुम इससे किस तरीके के पर्सन को इमेजिन करोगे। यूटा कहता है मैं तो बस यही सोचूंगा कि वो एक नाइट स्कूल स्टूडेंट है जो कि देर रात तक आर्केड में जाती है। फुजिनमी इस पर हैरान होती है और कहती है क्या तुम सच में यही सब सोचोगे। यूटा कहता है क्यों क्या हुआ। फुजिनमी कहती है क्या तुम मुझ पर डोरे नहीं डालोगे क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मैं आसानी से मिल सकती हूँ। यूटा कहता है माफ करना पर मैं किसी और को नहीं जानता जो कि नाइट स्कूल जाता हो, इसीलिए इस बारे में मेरे मन में कोई पहले से सोच नहीं है। फुजिनमी कहती है मुझे पसंद है कि तुम कितने अनवॉइस हो, क्या तुम सभी चीजों को ऐसे ही देखते हो। यूटा कहता है खैर मुझे लगता है कि मैं ऐसा करने का ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुडो सेंसेई यहाँ पे साकी को कहती है मैं सच लगा सकती हूँ कि तुम बहुत कम लोगों को जानते होगे जो सच में समझते हैं कि तुम अंदर से कौन हो। यही कारण है कि तुम किसी ऐसे लड़के के प्यार में पड़ गए जो कि तुम्हारे पास अचानक से आ गया। साकी ये सुनकर हैरान होती है। सेंसेई आगे कहती है तुम्हें और भी ज्यादा अलग अलग टाइप के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हें किसी दिन कोई और मिल जाए जिसकी ओर तुम अट्रैक्ट हो जाओ और इससे तुम्हें बिना किसी प्रेशर के इन मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है। साकी इस पर कहती है तो क्या मुझे किसी और से मिलना चाहिए। सेंसेई इस पर कहते हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बाहर जाओ और अपने प्यार को ढूंढो, लेकिन लिमिटेड पर्सपेक्टिव ज्ञान और रीजन का दुश्मन है। साकी कहती है मुझे लगता है आप सही हैं। सेंसेई कहती है अगर तुम किसी ऐसे पर्सन से जुड़ती हो जिसके प्रति तुम अट्रैक्टेड हो तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं बदलती है तो ये तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स है, तुम्हें हमेशा इसको अपने पास संभाल के रखना है। इस पर साकी हैरान होती है और कहती है ठीक है। आगे सेंसेई कहती है ये भी जरूरी है, तुम बिल्कुल भी जिद्दी मत बनना। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी यहाँ पे यूमिरी के पास वापस आ जाती है। दूसरी तरफ सेंसेई सभी को सैंपल लेसन दे रही होती है। यहाँ पे सभी के साथ साकी भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा और फुजिनमी घर वापस जा रहे होते हैं। फुजिनमी यहाँ यूटा से पूछती है क्या तुम कल भी स्टडी लॉन्च के लिए आओगे। यूटा कहता है हाँ मैं हर वीकेंड में यहाँ पे आता हूँ। फुजिनमी कहती है हमें किसी दिन फिर से लंच करना चाहिए, मुझे एक सस्ता अच्छा रेस्टोरेंट पता है। यूटा कहता है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट डिनर करते टाइम साकी यूटा को बता देती है कि वो आज यूमिरी के कॉलेज में गई हुई थी। यूटा ये जानकर काफी हैरान होता है। साकी आगे कहती है और वहाँ पर एक प्रोफेसर भी थी जिसके साथ मेरी बहुत समय तक बातें चली और आखिरी तक तो मैं पूरा थक चुकी थी। यूटा कहता है पर तुम्हें वहाँ पे मजे तो आए ना। साकी कहती है हाँ। यूटा कहता है तो फिर क्या तुम उस कॉलेज में जाने की सोच रही हो। साकी कहती है हाँ मैं इसके बारे में सोच तो रही हूँ पर तुम्हारे बारे में क्या है, क्या तुम उसी स्टडी लॉन्च में जाते रहोगे। यूटा कहता है शायद हाँ, मुझे कल लंच में क्राम स्कूल के एक दोस्त से मिलना है। साकी कहती है क्या सच में बहुत बढ़िया बड़े भाई। यूटा मन में कहता है वो सही कह रही है, ये सच में एक अच्छी बात होना चाहिए। साकी की मुलाकात किसी ऐसे से हुई जो कि उसे कॉलेज में जाने के लिए इनकरेज किया और मुझे एक दोस्त मिला जिसके साथ मैं क्राम स्कूल में बात कर सकता हूँ। हम दोनों न्यू कनेक्शन बना रहे हैं, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। हम सभी की अपनी अपनी अलग प्लान है और हमारे रास्ते एक दूसरे से नहीं मिलते। धीरे धीरे हम इसके और भी करीब पहुंच रहे हैं एक बिल्कुल नॉर्मल 70 ईयर के भाई बहन बनने के लिए। और इसी के
साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायनारा।